नहीं है। हाईली अनसक्सेसफुल टीचर्स आर जीएस सही मायने में नहीं पता कि पेपर में क्या आता है, क्या पूछा जाता है। उनको बस कहानी बनाने से, उसमें एंटरटेनमेंट एक्साइटमेंट डालने से लगता है कि अकबर की, उसके बाद फिर अकबर की आशिक लाइफ से जोड़ देगा आपको, अकबर के बारे में बताने लगेगा अकबर की कितनी रानियां थी, फिर जहांगीर की कहानियां बताने लगेगा, जहांगीर ऐसे रहता था, राजाओं पे ये बार करता था। आप कोई सी एक जीएस की क्लास मुझे निकाल के दिखा दो जिसके अंदर 75% वो कहानियां नहीं है जिनका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। हाय, मैं हैशटैग बेरोजगार इंडियन आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। जीएस आज आप कल देखते होंगे कि एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, एक टीचर आता है, 4 ऑप्शन होते हैं और एक क्लिक करके चला जाता है, ठीक है ज़्यादातर, या उसके बारे में थोड़ी सी ऐसी बातें बताएगा जो पेपर में नहीं आती। आप मुझे खुद बताइए कि क्या कभी उस 1 घंटे में अगर उसने 20-30 सवाल कराए हैं, अगर आप उन 20-30 सवालों को याद करते, सिर्फ 20-30 सवालों को, बल्कि मैं तो 20-30 ज़्यादा बता रहा हूँ, कम ही कराते हैं, तो शायद आप 12 से 13 मिनट में याद कर लेते। और आप अपने रूल बना के याद करते, उनको लिंक कर करके चीज़ों को, ताकि वो याद रहती, तो आप शायद लंबे समय तक याद भी रख पाते। भाई टीचर ने कैसे लिंक किया है, आपका लिंक अलग हो सकता है, बात समझ रहे हैं या नहीं? तो मैं यही कह रहा हूँ कि जीएस अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं, भले ही आप टीचर्स के नोट्स ले लें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप उनके नोट्स से पढ़ें, तो ये बेहतर होगा। मैं इस चीज़ के एकदम पक्ष में नहीं हूँ कि आप 2-2 3-3 घंटे की जीएस की क्लास लगाने के बाद भी कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप सबने पढ़ा होगा जीएस, कितना आपका पेपर फंसा आप मुझे बताइए, क्योंकि टीचर वो चीज़ें पढ़ा ही नहीं पा रहा जो वाकई में पेपर में आ रही हैं। टीचर वो चीज़ें पढ़ा ही नहीं पा रहा जो बाकी पेपर में आ रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और जीवन का सत्य बताता हूँ कि जीएस क्लास में टाइम बर्बाद करने से, चाहे आप यूट्यूब पे कर रहे हैं या कोई पेड कोर्स लेके कर रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं है। हाईली अनसक्सेसफुल टीचर्स आर जीएस टीचर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सफल नहीं हुए, उनको सच मायने में, सही मायने में नहीं पता कि पेपर में क्या आता है, क्या पूछा जाता है। उनको बस कहानी बनाने से, उसमें एंटरटेनमेंट एक्साइटमेंट डालने से लगता है कि बस जीएस हो गई। वही सवाल उनके फंस पाते हैं पेपर में जो प्रीवियस ईयर थे या जो किसी एग्जाम में बहुत आए थे। जब तक आप टेक्स्ट बुक से खुद तैयारी नहीं करोगे, मेरा मतलब है कि आपको समय भी बचाना है। जो काम 2 घंटे का आप 1 घंटे में कर सकते थे, आधा घंटे में कर सकते थे, आप उसके लिए क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं? गणित तो चलिए समझना पड़ता है, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा। नोट से गणित को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि हम बोलते 6 बातें, लिखते सिर्फ 2 ही हैं, तो उन 2 बातों से नहीं। लेकिन जीएस तो एक सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव चीजें हैं, लिखे हुए से बहुत आसानी से रटनी ही तो है। उसमें समझने के लिए क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, समझने के लिए तो कुछ नहीं है उसमें। लेकिन आप फिर भी 2-2 3-3 घंटे यूट्यूब पे, 2-2 3-3 किसी से करंट अफेयर है तो करंट अफेयर के नोट्स मांग लिए जिसने अच्छे बनाए, क्योंकि जो बच्चा समय बचाकर गणित पे, इंग्लिश पे, रीजनिंग पे ज्यादा ध्यान दे पाएगा वही सफल हो पाएगा। आप भी जानते हैं जीएस का पेपर में अगर सवाल आता है तो आता है, ठीक है, नहीं आता तो आप 1 घंटे उस सवाल को घिसते रहिए, आपसे नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। लेकिन रीजनिंग का कोई सवाल है, आपने भले ही पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी चांसेस हैं आप कर लेंगे। गणित का कोई सवाल है, फिर भी चांसेस हैं आप कर लेंगे। बट ये चीज जीएस के अंदर नहीं है, वहां आता होगा तभी कर पाएंगे। जीएस एक सब्जेक्टिव एरिया है जहां पे आप अगर बहुत ज्यादा समय सिर्फ क्लासेस में खराब करते हैं और आउटपुट कुछ नहीं आता है, लेकिन क्यों करता है फिर बच्चा, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मजा आता है। जीएस की क्लास में मजा आता है। टीचर एक काम की चीज बताएगा अकबर की, उसके बाद फिर अकबर की आशिक लाइफ से जोड़ देगा आपको, अकबर के बारे में बताने लगेगा, अकबर की कितनी रानियां थी, फिर जहांगीर की कहानियां बताने लगेगा, जहांगीर ऐसे रहता था, राजाओं पे ये बार करता था। आप कोई सी एक जीएस की क्लास मुझे निकाल के दिखा दो जिसके अंदर 75% वो कहानियां नहीं है जिनका पेपर से कोई लेना देना नहीं है। प्री तक निकलने के लाले हैं जीएस में लोगों के, प्री नहीं निकलते एग्जाम के। जिनको जीएस बहुत आती है ना, मैं टीचर्स की भी बात कर रहा हूँ, बुरा लगेगा उनको भी, आपको भी बुरा लगेगा, बट सच्चाई है, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ कि जीएस पढ़ाने का तरीका, मैं अब तक जितने भी टीचर्स को देखता हूँ, मुझे किसी का भी पसंद नहीं आया। ये कोई तरीका नहीं है, नोट्स बनाओ टिक कर दो, नोट्स बनाओ टिक कर दो, ये तरीका नहीं है। अगर जीएस में वाकई में टीचर मेहनत करना चाहता है तो बच्चों को नोट्स दे। जहां लगता है कि सिर्फ मैप समझाने का है तो समझाया, बाकी पूरे चैप्टर के नोट्स दे दिए कि बेटा ये पढ़ लेना, कंसाइज करके दे दिए, खुद टेक्स्ट बुक से नोट्स बना के दे दिए। क्या सिर्फ पूरा पेपर प्रीवियस ईयर से आ रहा है? आप ही बताइए, क्या जीएस आ रही है प्रीवियस ईयर से? बिल्कुल भी नहीं आ रही। फिर क्यों हम समय खराब कर रहे हैं? आप में से कितने लोग होंगे जो ऑलरेडी पहले भी पेपर दे चुके हैं? वो मुझे ये बताएं कि उन्होंने जीएस पढ़ी थी, कितने सवाल उनके जीएस में सही हुए, जिन्होंने सिर्फ क्लासेस में पढ़ी थी, अपने लेवल पे कुछ नहीं तैयारी की। जब तक मेहनत खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज आपको क्या है ना कि सबको इजी सक्सेस चाहिए, बहुत तुरंत सक्सेस चाहिए कि टीचर लाए, वो मॉक बना के लाएगा, सवाल कराएगा, वो सवाल छांट के दे दिए, टिक करा दिए, एबीसीडी हमने भी टिक कर ली। इजी सक्सेस कभी भी बेनिफिशियल नहीं है, कभी भी फायदा नहीं करेगी इजी सक्सेस, कभी नहीं। पहली बात तो इजी सक्सेस मिलेगी नहीं, और मिल गई तो बहुत दिनों तक रहेगी नहीं।
तो जीएस पढ़ने के तरीके को भी बदलिए, या जो टीचर पढ़ा रहे हैं मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप भी तरीके को बदलिए कि जो चीज़ें बच्चों को नोट्स के फॉर्म में दी जा सकती हैं उन पे समय खराब मत करिए। एक तरफ आप रोज 1.5 घंटे की क्लास चला रहे हैं करंट अफेयर की, 7 दिन के बाद कहते हैं पूरे वीक का करंट 1 घंटे में रिवाइज, फिर 1 महीने के बाद कहते हैं 3 घंटे की क्लास में पूरे महीने का करंट रिवाइज, जब पेपर नजदीक आ जाता है तो टीचर कहता है 4 घंटे की मैराथन में पूरा करंट रिवाइज। तो जब 4 घंटे की मैराथन में पूरा ही करंट हो सकता था तो अब तक आप 1.5 घंटे बच्चों का रोज क्यों खा रहे थे? हम तो कभी नहीं कहते कि भाई मैं लास्ट के 4 घंटे में गणित पूरा करा दूंगा मैराथन, यहाँ तो गणित में लगते ही 4-5 महीने खत्म कराने में, और वो धीरे धीरे ही आएगा। मैं कोशिश भी करूँ कि लगातार आपको 90 घंटे पढ़ा दूं तो आप गणित पढ़ ही नहीं सकते, पागल हो जाएंगे आप। तो जीएस किताब से पढ़ने की आदत डालो, नोट से पढ़ने की आदत डालो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे कम समय में, क्योंकि जीएस का सिलेबस भी बहुत बड़ा है। अगर सही मायनों में कोई जीएस पढ़ा भी रहा है टीचर तो एक एक साल उसको सिलेबस खत्म करने में लग रहा है। क्या आपके पास है अब 1 साल? 1 साल तो अब आपका 2021 के एग्जाम का नहीं बचा है, 20 का तो रहने दीजिए, 3-4 महीने बचे। तो अपने आप से पढ़िए, नोट से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं 2-2.5 घंटे जीएस को दें और उसमें मैक्सिमम आउटपुट लाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, आज मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, अभी इतना ही रखते हैं, और रात को एक क्लास 10 बजे रख लेंगे जहाँ पे हम प्रोपोर्शनल्स पढ़ेंगे, मध्यानुपाती, समानुपाती और ये सब। और अभी उससे पहले 5 से 7 पार्टनरशिप की क्लास है, कोशिश करें नई रफ कॉपी लेके आएँ, छोटी सी पतली सी 5 रुपये की, और उसको कंप्लीट पार्टनरशिप का बना दें। पूरा मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, और उसके बाद हम 20-25 सवालों की प्रैक्टिस में पार्टनरशिप को दी एंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात होगी आपसे अभी 5 बजे। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इन्विटेशन कोड मांगेगा, जो चैनल का नाम अभिनय मैथ्स है वही इन्विटेशन कोड है। तो 5 बजे मिलते हैं स्पेशल क्लास पार्टनरशिप कंप्लीट क्लास में, ठीक है। तब तक विदा, टेक केयर, बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।